हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी फ्रंट साइड स्लिट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है और इस तरह से चौड़ाई में ये स्ट्रेच हो रहा है और लंबाई में स्ट्रेच नहीं हो रहा है। तो जो नॉन स्ट्रेचेबल फैब्रिक है वो हमारा लंबाई में आए, इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कुर्ती की लंबाई मैंने रखी है 40 इंच और चौड़ाई है 12 इंच और इसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। अब यहाँ पर आगे की हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर शोल्डर है हमारा 15.5 इंच, तो उस हिसाब से हम रखेंगे यहाँ पर 7.25 इंच शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे और आर्म होल की लंबाई रखेंगे 6.5 इंच। अब यहाँ कमर की लंबाई का नाप लगाएंगे 14 इंच पर और हिप राउंड का लगाएंगे 20 इंच पर। अब यहाँ पर हमारी बॉडी का जो भी नाप है उसे हमें 4 से डिवाइड करके यहाँ पर लेना है। तो चेस्ट का नाप है 40 इंच, तो यहाँ हम लेंगे 10 इंच पर मार्क लगाएंगे और कमर का नाप लगाएंगे 9 इंच पर और हिप राउंड का नाप लगाएंगे 10.5 इंच पर। अब यहाँ हम अंदर की तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे और नीचे की तरफ 1.25 इंच जितना ही हमें लेना है एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर मैंने बैक पार्ट के लिए आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। अब आपको इस तरह से 1/2 इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए अंदर की तरफ से इसे मेजर कर लेना है। तो ये हमारा 7.5 इंच आ रहा है, जो हमारा थोड़ा सा कम पड़ रहा है 1/2 इंच जितना। तो हम नीचे की तरफ एक और लाइन ड्रॉ करके आर्म होल को फिर से ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से आपको भी कटिंग करने से पहले आर्म होल को नाप के इसे एडजस्ट कर लेना है। अब हम इसे फिर से नापेंगे। तो ये हमारा परफेक्ट 8 इंच आ गया है। तो अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया है और इससे मैंने 2 इंच ज़्यादा रखा है चौड़ाई में। तो सबसे पहले हम जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर 1.5 इंच पर इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा देंगे। तो पूरी लंबाई में हमें 1.5 इंच पर निशान लगा के एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पर हमने जो बैक पार्ट कट किया था उसे हमें यहाँ रख देना है और फिर इसकी एज इट इज़ हमें कटिंग कर लेनी है। जो हमने 1.5 इंच वाली लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करके उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको साइड स्लिट की कटिंग करना बताऊंगी। तो ये हमारा शोल्डर आ रहा है 18.5 इंच और हमें तैयार शोल्डर चाहिए 15.5 इंच जितना। तो पहले हम 15.5 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरह से और फिर इसका मिडल करके हम एक और निशान लगाएंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो इसका मिडल आ जाएगा। तो वहाँ पर भी एक निशान लगा देना है। अभी स्लिट बनाने के लिए सेंटर से हमें 6 इंच पर एक निशान लगाना है। ये हमारे 15.5 इंच का शोल्डर है तो हम 6 इंच रख रहे हैं।
अगर 14 इंच का हो तो आप सेंटर से 5 इंच तक इस स्लिट को कर सकते हैं। तो यहाँ पर निशान मैंने लगाया है सेंटर से 6 इंच पर। अब यहाँ से हमें सीधा इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जो 6 इंच वाला निशान लगाया था वहाँ से मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है और सीधा ही इसे हमें कट करके अलग कर देना है। अब यहाँ पर स्लिट की स्टिचिंग किस तरह से होगी, तो जो छोटा वाला पार्ट है उसे हम इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे और जो बड़ा वाला पार्ट है उसके लिए मैंने ये पट्टी कट की है जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच और लंबाई जो हमारी कुर्ती की लंबाई है वो है। तो अब हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने 4 फोल्ड कर दिया है। स्लीव की लंबाई है 17 इंच और चौड़ाई है 9 इंच। अब यहाँ पर ऊपर से मैंने 3 इंच नीचे की तरफ डाउन किया है और यहाँ पर हमारा आर्म होल का जो नाप आया था 8 इंच वो इस तरह से क्रॉस में लेना है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो अब यहाँ पर हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने जो छोटा वाला पार्ट था उसे लिया है और इससे किनारे से इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट का जो दूसरा हमने कट किया था पार्ट वो लेना है और इस पट्टी को अंदर की साइड पहले इस तरह से स्टिच करना है। अंदर की साइड से इसे हमें बाहर लाना है। अब यहाँ पर मैंने कुर्ती के ऊपर इस तरह से धार स्टिच लगा दी है जिससे ये पट्टी आगे की तरफ अच्छे से बैठ जाएगी। अब इसे फ्रंट साइड में फोल्ड करना है और इसकी चौड़ाई हमें रखनी है 1 इंच जितनी। तो 1 इंच जितनी चौड़ाई रखते हुए हम बाकी के फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइड मैंने पट्टी फोल्ड कर दी है। अब इस तरह से हमें इसे रखना है और इसके शोल्डर को हमें मेजर कर लेना है पहले। तो यहाँ पर पिन लगा के हम इसको मेजर कर लेंगे। तो ये आ रहा है 16 इंच। तो हम पहले इसे इस तरह से जॉइंट कर लेंगे और फिर बाकी का जो ½ इंच हमारा ज़्यादा आ रहा है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ किनारे पर हम सिलाई लगा के इसे स्टिच कर देंगे और अब यहाँ पर हम नीचे से 12 इंच पर हम स्लिट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नीचे फ्रंट पार्ट बिछाया है और ऊपर की तरफ बैक पार्ट बिछाया है। तो इतना सा हमारा ज़्यादा फैब्रिक आ रहा है तो इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने राउंड नेक डिज़ाइन की कटिंग की है और इसे हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक नेक को इतना स्टिच किया है और यहाँ पर अब हम दोनों पार्ट्स को शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे। तो आपको इस तरह से शोल्डर को जॉइंट करना है तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी।
तो कुछ इस तरह से ये शोल्डर जॉइंट होगा और बाकी की स्टिचिंग हम जो सिंपल कुर्ती में करते हैं वैसे ही कर लेनी है। तो ये कुर्ती कुछ इस तरह से दिखेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।